हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टैट गुरु में। तो आज हम करेंगे वाक्य और वाक्य के प्रकार, इन सभी से जो प्रश्न बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए करते हैं पहला प्रश्न। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य होता है सार्थक शब्दों का समूह। सार्थक यानी कि अर्थपूर्ण शब्दों का समूह। ऑप्शन बी होगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं? वाक्य के होते हैं मुख्य अंग 2। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। प्रश्न संख्या 3, सीमा पड़ रही है, इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है कर्ता और इसमें कर्ता क्या है? सीमा। उद्देश्य हो गया सीमा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, राम बाजार गया में विधेय है। राम हो गया यहाँ पर उद्देश्य, बाकी बचा हुआ शेष भाग क्या होगा? विधेय, यानी कि बाजार गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य के भेद रचना के आधार पर कितने हैं? रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं 3 भेद। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त और तीसरा होता है मिश्र। तुम खेल रहे हो, जिन वाक्यों में क्या, कब, कहाँ, कैसे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दरवाजा खोलो वाक्य है प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक या फिर विस्मयादिबोधक। दरवाजा खोलो यानी कि आपको एक ये आदेश दिया जा रहा है, तो ये वाक्य होगा आज्ञावाचक वाक्य। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संख्या 8, काश मैं सफल हो जाऊं, ये किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, विधानवाचक है या फिर प्रश्नवाचक है? किसी की ये इच्छा है कि काश मैं सफल हो जाऊं, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, जब बारिश हुई तब हम घर में रहे, ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र या फिर विस्मयादिबोधक? ये है मिश्र वाक्य। शब्दों से पहचान करें कि इन वाक्य में जब तब दिया हुआ है, तो ये किस प्रकार का वाक्य होगा? मिश्र वाक्य। प्रश्न संख्या 10, मैंने देखा कि वह रो रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है? जिन वाक्यों में कि, क्योंकि, जो आदि शब्द आते हैं ये होता है मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, जो लड़का दौड़ रहा है वह मेरा भाई है, यह किस प्रकार का वाक्य है? जो शब्द आ रहा है ये होगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12, मिश्र वाक्य में कौन सा शब्द सामान्यतः प्रयोग होता है? और, लेकिन, क्योंकि, अथवा। और, लेकिन, क्योंकि, अथवा ये होते हैं संयुक्त वाक्य में प्रयोग। क्योंकि होता है मिश्र वाक्य में। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, राम खाना खा रहा है, इसमें विधेय क्या है? खाना खा रहा है, राम है इसमें उद्देश्य, बाकी बचा हुआ शेष भाग है इसमें विधेय। प्रश्न संख्या 14, कृपया बैठ जाइए, ये किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है वो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ऑप्शन बी। 15, तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ है कहाँ शब्द और अंत में है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये होगा प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, वह अच्छा लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये होगा विधानवाचक वाक्य। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, वाक्य में कर्ता को क्या कहा जाता है? कर्ता को कहते हैं उद्देश्य। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, बच्चे खेल रहे हैं में उद्देश्य है, आंसर होगा इसमें बच्चे, और खेल रहे हैं ये है विधेय। संख्या 19, जल्दी आओ, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये है आज्ञावाचक वाक्य। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, अरे तुम यहाँ कैसे, यानी कि इसमें आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयादि बोधक। जिसमें अरे, हाय, शाबाश ये शब्द मिले वो होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। प्रश्न संख्या 21, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, इसमें क्या शब्द आया? जो, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य। प्रश्न संख्या 22, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ये किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन ए। क्या तुमने खाना खाया, ये किस प्रकार का वाक्य है? क्या आ रहा है और अंत में आ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये होगा प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, वाक्य का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले आता है कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, वह बाजार जा रहा है में उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा वह। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26, हाय मैं हार गया, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये होगा विस्मयादिबोधक वाक्य। ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 27, तुम पढ़ो, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये है एक आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, वह आया लेकिन मुझसे नहीं मिला, ये जुड़ा है लेकिन शब्द योजक से, तो यहाँ होगा ये संयुक्त वाक्य है। ये दो स्वतंत्र सरल वाक्य हैं जो लेकिन से जुड़े हैं, इसलिए होगा यहाँ संयुक्त वाक्य। प्रश्न संख्या 29, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर होते हैं वाक्य के 8 भेद, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30, जैसी करनी वैसी भरनी, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह है मिश्र वाक्य। इसमें जैसी वैसी, इन शब्दों से पता चल रहा है कि ये है मिश्र वाक्य। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नए टॉपिक के साथ